रिटर्न करने के लिए क्या करना चाहिए, मेरे को कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। तो इसलिए मैंने जो है A41 नाम की एक स्ट्रिंग बनाई जो कि मैंने ऊपर बनाई है, तो इसमें जो है कलेक्ट करें। परंतु यहाँ पे मैंने ये फंक्शन इस क्यों लिखा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, ये जो कॉम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, ये जो गेट सिलेक्टेड आइटम वाला फंक्शन है, ये एक स्ट्रिंग जो है रिटर्न नहीं करता है, बल्कि एक ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो ऑब्जेक्ट को जो है आप स्ट्रिंग में नहीं रख सकते, ठीक है। स्ट्रिंग में हमेशा स्ट्रिंग आएगी, इंट में हमेशा इंट जो है स्टोर हो सकता है। तो इसलिए जो है मैंने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन लगा के उसको ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट किया है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद क्योंकि अब ये जो है जो यूज़र ने सिलेक्ट किया होगा इस फंक्शन से वो जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया होगा, तो उस स्ट्रिंग को मैंने जो है इन A41 जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है इसके अंदर अब आराम से स्टोर हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग जो है आराम से स्टोर हो सकती है, पर स्ट्रिंग के अंदर कोई और डाटा टाइप जो है स्टोर नहीं हो सकता, जैसे इंट या कोई ऑब्जेक्ट स्टोर है। इसी तरह मैंने अगर कॉम्बो बॉक्स, जैसे कॉम्बो बॉक्स 2 में से अगर कोई आइटम सेलेक्ट करता है तो उसको जो है मैंने फोटो 2 में ऐड किया है। इसी तरह मैंने तीसरी कॉम्बो बॉक्स से कोई आइटम सेलेक्ट करता है तो उसको मैंने 43 में ऐड करता है, ठीक है। अब इन चीज़ों को जो है मैंने अब इन चीज़ों को, इन तीनों स्ट्रिंग को क्या किया, मैंने एक नई स्ट्रिंग बनाई है A9, ठीक है। इनको जो है मैंने उसमें जो है स्टोर करवा दिया है तीनों को, ठीक है। तीनों में क्योंकि तीनों स्टोर होगी, ठीक है। तो ये जो है ये डैश किस लिए लगाया है मैंने बीच में, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग है। ये वेरिएबल क्या है तो ये भी स्ट्रिंग, परंतु ये एक वेरिएबल है, ठीक है, और ये जो है एक स्ट्रिंग है। तो मैंने जैसे आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ कैसे शो होती है, जैसे 18 फिर -9 1997, तो वैसे उस तरह से स्ट्रिंग फॉर्मेट, उस तरह डेट ऑफ बर्थ टाइप का फॉर्मेट आया, इसलिए जो है मैंने हर एक कॉम्बो बॉक्स के बाद जब जैसे इसमें आएगा जैसे 22 फिर आएगा डैश फिर आएगा 12 फिर आएगा डैश फिर 1997, तो वैसे जो है शो हो इसलिए मैंने ये डैश लगाया है। और प्लस क्यों लगाया है मैं, क्योंकि एक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग को अगर मुझे आपस में मिलाना हो, एक चीज़ में रखना स्टोर करना हो, तो मेरे को जो है ये प्लस से जो है वो एक साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये मैंने आपको बता दिया है कि गेट टेक्स्ट से क्या होगा, बाकी टेक्स्ट से मैंने जो है डाटा गेट किया, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब आते हैं डाटाबेस से स्टोर करने की बारी। तो डाटाबेस में स्टोर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये अब यहाँ तक मेरा कोड चल पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करेगा कि मेरा कंपाइलर पहुँचेगा ये इस लाइन तक, ठीक है। ऊपर वाला लो कोड ठीक होगा, अब मेरा लाइन कंपाइलर पहुँचेगा इस लाइन पे, इस लाइन को देखेगा, ठीक है। इस लाइन को देखने के बाद क्या यहाँ पे क्या है, अगर नॉट इक्वल टू, अगर A1 जो है नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। अगर A1 जो है, A1 के अंदर जो है अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर A1 जो है नॉट इक्वल टू ब्लैंक, कि A1 जो है अगर खाली नहीं है, और A4 भी अगर खाली नहीं है, A4 जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है जहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने बनाई है स्ट्रिंग, अगर ये भी खाली नहीं है, और ये अगर A10 भी खाली नहीं है और A7 भी खाली नहीं है, मतलब मान लो कि यूज़र जो है यहाँ पे कुछ भरता ही नहीं है, इसको खाली रख देता है, ठीक है, और बटन के ऊपर क्लिक कर देता है, तो मेरे को एक मैसेज आना चाहिए कि ऑल फील्ड आर कंपल्सरी। तो इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई है फ्रेंड्स, ठीक है, कि अगर इनमें से कोई भी फील्ड, और एंड क्यों लगाया है, एंड लगाया है मैंने क्योंकि ये चारों मतलब इन चारों वेरिएबल में, इन चारों स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। अगर इन चारों में से एक भी फील्ड अगर खाली रहती है तो जो ये कोड जो है मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वाला, ये कोड क्या बोलता है, ये कोड बोलता है कि ये कोड बोलता है कि आपका जो है डाटाबेस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। इसको ये कोड लिखा है मैंने डाटाबेस में, इन जो यूज़र ने ऊपर लिखा है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है, उसको जो है मैं डाटाबेस में स्टोर करवाऊंगा। डाटाबेस में अब बताता हूँ, पहले आपको मैं डाटाबेस खोल के दिखाता हूँ कि कहाँ पे है मेरा डाटाबेस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। डाटाबेस को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो है और स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे MySQL जो है स्टार्ट कर दिया है, फिर आपको जाना है शेल के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको MySQL और हाइफन रूट, यहाँ पे लिख दो आप रूट और -p, ठीक है। अब आप जो है डाटाबेस के ऊपर आ चुके हैं।
ये आ गए हैं डाटाबेस, ठीक है। अब मेरे को जो है मेरे डाटाबेस का नाम, जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय डाटाबेस का नाम है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़ एम्प्लॉय, ठीक है। इसके ऊपर मैं शो टेबल करूँगा, टेबल्स, ठीक है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस टेबल जो EMP टेबल है, इसके अंदर जो है मैं सारा डाटा स्टोर करवाऊँगा। देखिए अब टेबल, मैं आपको टेबल बता देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से जो है मैं डाटा स्टोर करूँगा। स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरा ऑलरेडी जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये रिकॉर्ड है वो, ठीक है। ये सारा सारा रिकॉर्ड है, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने डैश क्यों लगाया था, ये देखिए आप, ये डैश आ रहा है ना, एक फॉर्मेट बन रहा है डेट ऑफ बर्थ का, तो इसलिए मैंने, और जो मैंने कोमा बताया था आपको चेक बॉक्स में, तो ये देखिए प्लेइंग के बाद कोमा, ऐसे, ठीक है, सेपरेट होकर थोड़ा ना फॉर्मेट भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये एक एक से बढ़ती जाएगी। जैसे मैं कोई डाटा इंक्रीज करूँगा तो आईडी जो है ऑटोमेटिकली एक से बढ़ती जाएगी। तो मैंने जो है इस टेबल में आना चाहिए सारा डाटा, पर इस पे टेबल में कोई भी फील्ड खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है मैंने यहाँ पर इफ हेल्प कंडीशन लगाएगी कि अगर इन चारों टेक्स्ट फील्ड में से अगर कोई एक भी फील्ड खाली आ गई तो ये कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस कोड की जगह कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, इस कोड की जगह ये एल्स इफ, ठीक है, ये होगा कोड एग्जीक्यूट। दूसरा पेज, ये दूसरा बटन, अगर आप दूसरे बटन पर क्लिक करते हैं, पहले इस पर इसको चीज़ लेते हैं। अब इस कोड के बाद आते हैं बटन पे। अब बटन भी हमारे पास दो हैं फ्रेंड्स। अब मान लो कि यूज़र, अब मेरे को ये थोड़ी है कि चाहे इस पे करे चाहे इस पे करे क्लिक, अगर इस पे करता है क्लिक तभी जो है ये सारा डाटा जो है डाटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यूज़र मान लो कि इसके ऊपर क्लिक कर देता है फिर, तो देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, वो विंडो डिलीट होके क्या हुआ, नई विंडो आ गई। तो बटन 1 पे क्लिक करूं तो मेरे पास अलग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाइए, और अगर बटन 2 पे मैं क्लिक करूं तो मेरे पास अलग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाइए। तो वो सब जो है मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि अगर यूज़र बटन 1 पे क्लिक कर रहा है, ठीक है, अगर यूज़र इस पे क्लिक कर रहा है तब ये सारी चीज़ें जो है डाटाबेस में स्टोर होनी चाहिए। अगर इस पे क्लिक कर रहा है तो सिंपल ये फ्रेम क्लोज होकर नई फ्रेम खोलनी चाहिए, बस इसमें जो है इस बटन पे बिल्कुल सिंपल कोडिंग है, इस बटन पे जो है लॉजिक लगा हुआ है, जो इस बटन क्लिक के ऊपर, ठीक है। तो इस कोडिंग को मैं अब आपको समझाता हूँ कि क्या लॉजिक लगाया है मैंने यहाँ पे। तो ये सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, ट्राई कैच लगा दिया। ट्राई कैच क्यों लगा दिया है मैंने, क्योंकि इसमें जो है कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, चाहे वो मान लो कि आपने जो है जो डाटाबेस तो बनाया यहाँ पे लिखा है वो मेरे यहाँ पे MySQL में बना ही ना हो, तो वो भी एक एक्सेप्शन है। तो जावा जो है उसको एक्सेप्शन को अगर वो नहीं हो तो जावा जो है एक एरर मैसेज शो करेगा, ठीक है, आपको जावा कंपाइलर, ठीक है। और मान लो कि आप जो है इंसर्ट इनटू EMP क्या था, एक टेबल था मैंने आपको बताया था। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने EMP टेबल जो है लिखा है और वहाँ मेरा MySQL में EMP टेबल ना हो, वहाँ पे मेरा टेबल हो बुक नाम का या कुछ और, तो वो भी एक एक्सेप्शन, उसके लिए जो है मैंने ये ट्राई कैच लगाया है। और इसका जो जैसे ही इस लाइन में कोई भी एक्सेप्शन आती है जो कि जावा की तरफ से कोई एरर नहीं है, परंतु अगर डाटाबेस में ही वो चीज़ नहीं है तो वो एरर जो है इस एक्सेप्शन से यहाँ पर शो होगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ मेजर स्टेप जो है आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको करना पड़ता है ड्राइवर को लोड, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है ड्राइवर को लोड, ठीक है। ड्राइवर क्लास ये है ड्राइवर का, जो कि JDBC पैकेज के अंदर है, जो कि MySQL पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो ये सारा पैकेज है और ये ड्राइवर के क्या है, एक जावा क्लास है। तो मैंने इसको यहाँ पे लोड कर दिया है और उसके बाद कनेक्शन बनाया है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, आपको जो है कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, क्योंकि आपको जो है अगर डाटाबेस के साथ ऐसे काम करना है तो आपको जो है कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो वो जो है आप कनेक्शन क्लास के साथ ही कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट आर्गूमेंट क्या मांगता है आपके पास, इसका फर्स्ट आर्गूमेंट मांगता है आपका जो है जो डाटाबेस का नाम है, ठीक है। डाटाबेस का नाम क्या था, जो कि मैंने आपको बताया था MySQL खोल ओपन करके कि ये देखिए डाटाबेस मेरा है एम्प्लॉय, तो वो मैं यहाँ वो जो है मैंने यहाँ पे लिखा है। और दूसरा क्या मांगता है, हमारे MySQL का यूज़र नेम, तो MySQL जो मेरा एक डाटाबेस है उसका यूज़र नेम मैंने रूट रखा है। और तीसरा आर्गुमेंट मांगता है पासवर्ड, तो पासवर्ड मैंने कुछ भी नहीं दिया तो इसलिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड रखा है खाली, ठीक है। तो ये फंक्शन कर देगा कनेक्शन को रिटर्न, ठीक है। और इसके बाद जो है इस कनेक्शन
इस कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट से जो है एक फंक्शन मैं कॉल करूँगा क्रिएट स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर ये जो एस है ये स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो है मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेरी एग्जीक्यूट मतलब कि इंसर्ट करवा सकता हूँ डाटा को। तो अब इंसर्ट डाटा को करवाना है तो मेरे को जो है एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी कि आपको जो है किस टेबल में कैसे कैसे जो है डाटा इंसर्ट करवाना है। तो वो क्वेरी जो है मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर यही सेम क्वेरी अगर आप MySQL में लिखते जाके तो आपका डाटा वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ये क्वेरी जो है ये MySQL की क्वेरी है जो यहाँ पे काम करती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एक क्वेरी है। यूज़ एम्प्लॉय, तो ये क्वेरी है। ठीक है, जैसे अब मेरे को अगर यहाँ से डाटा इंसर्ट करवाना तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा इंसर्ट इनटू और EMP और आगे वैल्यूज़ दे के, जैसे आईडी में क्या दे, आईडी में तो मेरे को देना पड़ेगा, पर नेम में दे दूंगा मैं राहुल, फिर कोमा लगा के ऐसे। तो वही क्वेरी जो है मेरे को यहाँ से नहीं मतलब डाटा इंसर्ट करवाना है, मेरे को डाटा क्या करवाना है इंसर्ट, यहाँ से डाटा इंसर्ट। तो मैंने ये क्वेरी बनाई है, जैसे नेम, जेंडर, एज, जॉब। तो नेम में क्या आना चाहिए, तो ये मेरे क्या है, ये मेरे कॉलम नेम है। कौन से कॉलम नेम, ये कॉलम नेम, ये सारे के सारे। तो ये जो है आप ध्यान रखें कि ये आपके बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए जैसे यहाँ पर लिखे। आपकी जो है एक करेक्टर की भी मिस्टेक हो गई तो आपकी क्वेरी जो है एरर बताएगी। ठीक है, और ये आगे इनकी वैल्यू, जैसे नेम के अंदर, और ये A1, A2, A3, ये तो मैंने आपको बताया था कि मैंने जो ऊपर टेक्स्ट फील्ड से कॉम्बो बॉक्स से जो डाटा गेट किया है वो है ये। ठीक है, तो A1, तो नेम में आना चाहिए मेरा A1। ठीक है, जिस सीक्वेंस में ये यहाँ पर लिखे हुए, जिस सीक्वेंस में ये मैंने कॉलम नेम लिखे हैं उसी सीक्वेंस में मेरे को जो है यहाँ पे वैल्यूज़ भी देनी पड़ेगी। ये आगे पीछे नहीं हो सकती। अगर आप आगे पीछे होगी तो आगे पीछे आपका जो है, अगर मान लो कि आपने डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी A3 कॉलम के अंदर है ना, और आपने जो है डेट A3 अब A1 में रख दिया। ठीक है, तो A1 में रखने का काम क्या है, A1 में रखने का काम क्या है,